नमस्कार दोस्तों, क्या सिर्फ विपक्ष ईडी के निशाने पर है या ईडी की जांच सरकार से प्रभावित है या फिर ये चुनावी है या कानून की ज़रूरत है? क्योंकि पिछले कुछ समय से विपक्ष के सभी नेताओं ने सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार ईडी को एक हथियार के रूप में यूज कर रही है विपक्ष नेताओं को खत्म करने के लिए। हाल ही के समय में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने दिल्ली आपका नीति में पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत अरेस्ट किया, जिसके बाद आम आदमी पार्टी के नेता अतिशी ने कहा कि ईडी को एक निष्पक्ष जांच एजेंसी के बजाय बीजेपी का राजनीतिक टूल करना चाहिए जिसका काम विपक्ष को खत्म करना है। हालांकि केंद्र सरकार पर इस तरह के आरोप पहली बार नहीं है। इससे पहले पिछली सरकार में भी उस वक्त के विपक्ष ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि केंद्र सरकार जांच एजेंसी का दुरुपयोग कर रही है विपक्ष को हथियाने के लिए। वहीं इस रिगार्डिंग जुलाई 2023 में केंद्र सरकार से संसद में केंद्र जांच एजेंसी का ब्यूरो मांगा गया, जिस पर सरकार ने कहा कि पिछले 3 साल में ईडी ने पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत 3110 केस रजिस्टर किए हैं, जबकि फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत 12233 केस रजिस्टर किए हैं। वहीं पिछले कुछ समय में ईडी द्वारा कार्रवाई में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है और खासकर राजनीतिक नेताओं पर जो कार्रवाई जो हुई है उसमें 4 गुना इजाफा हुआ है। वहीं अगर राजनीतिक कार्रवाई की जाए तो यूपीए काल में 2004 से 2014 के बीच 26 राजनेताओं पर कार्रवाई की गई, जिसमें से 14 नेता अपोजिशन के थे, यानी कि 54% नेता अपोजिशन के थे जिस पर इनकम टैक्स, ईडी या सीबीआई ने कार्रवाई की। वहीं अगर एनडीए सरकार की बात की जाए तो 2014 से लेकर अब तक 121 नेताओं पर कार्रवाई की गई, जिसमें से 115 नेता अपोजिशन के थे, यानी कि 95% नेता अपोजिशन के थे जिस पर कार्रवाई की गई। वहीं 2014 के बाद से 25 बड़े अपोजिशन नेताओं ने अपनी पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर लिया, जब उनके ऊपर केंद्र जांच एजेंसियों की छापेमारी हुई, जिनमें से 23 नेताओं के ऊपर चाहे मामले बंद हो गए या फिर मामले ठंडे बस्ते में पड़ गए। इन 25 नेताओं में से 10 नेता कांग्रेस के थे जिन्होंने अपनी पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर लिया, जबकि 4 नेता एनसीपी के थे और 4 नेता शिवसेना के थे। इसके अलावा 3 नेता टीएमसी के थे, तृणमूल कांग्रेस के, जबकि 2 नेता टीडीपी तेलुगु देशम पार्टी के थे जिन्होंने अपनी पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर लिया। इसके अलावा 1 नेता समाजवादी पार्टी के और 1 नेता वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के, जिन्होंने इनकम टैक्स, ईडी या फिर सीबीआई की छापेमारी पड़ी उनके ऊपर, तो उन्होंने अपनी पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर लिया, जिसके बाद इनके ऊपर जो मामले चल रहे थे वो मामले ठंडे बस्ते में पड़ गए। इन 23 नेताओं में से 3 नेता ऐसे हैं जिनके ऊपर जो बीजेपी ज्वाइन किए उसके बाद उनके ऊपर जो केस चल रहे थे वो केस बंद कर दिए गए। कुछ बड़े नाम जिन्होंने अपनी पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर लिया, जिसके बाद उनके ऊपर जो कार्रवाई चल रही थी वो बंद कर दी या फिर ठंडे बस्ते में पड़ गए। उनमें कुछ बड़े नाम हैं, जैसे हेमंत बिस्व शर्मा जो असम के चीफ मिनिस्टर हैं। इसके अलावा शुभेंदु अधिकारी जो बंगाल में बीजेपी के अपोजिशन के नेता हैं। इसके अलावा अशोक चौहान महाराष्ट्र से कांग्रेस के नेता हैं। इसके अलावा नवीन जिंदल हरियाणा से आते हैं। अजित पवार जो महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। प्रफुल्ल पटेल, प्रदीप सारनायक, हसन मुशरीफ, भावना गावली, यामिनी यादव एंड जसवंत यादव, सीएम रमेश, रणिंदर सिंह, संजय सेठ, के गीता, सोहन चटर्जी, छगन भुजबल, कृपा शंकर सिंह, दिगंबर कामत, तपस रॉय, अर्चना पाटिल, गीता कोडा, बाबा सिद्दीकी, ज्योति मिर्जा, सुजाना चौधरी जैसे नेता जिन्होंने अपनी पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर लिया, जिसके बाद इनके ऊपर जो कार्रवाई चल रही थी वो कार्रवाई चाहे बंद हो गई या फिर जो है ठंडे बस्ते में पड़ गए।